अंबाला में उत्तर भारत के एक हाईटेक कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया गया है। अनिल विज जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, जिसको आज इन्होंने सिरे चढ़ा दिया। और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मौजूद थे यहाँ पर भाजपा के, और उसके बाद अब अनिल विज जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। विशव, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जिसका इंतजार शायद उत्तर भारत की जनता कर रही थी कि उनको एक सुगम ऐसी जगह मिल जाए जहां पर कैंसर का इलाज हो सके। कैंसर बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और जिस घर में कैंसर आ जाता है उस घर की हालत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ पर कैंसर के उपचार के लिए कैंसर अस्पताल बनाएं। जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था, तो मैंने उनके आगे अपनी बात रखी। वहाँ और प्रदेश भी थे लेने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जेपी नड्डा जी ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और वो कैंसर सेंटर आज अंबाला छावनी में स्थापित हो गया, और जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा ने अपने उद्घाटन उसका कर दिया और वो विधिवत उसने काम करना शुरू कर दिया है। साहब, इस कैंसर अस्पताल का हरियाणा के साथ साथ और साथ लगती बेल्ट जितनी भी है उसको बड़ा फायदा मिलने वाला है। सबसे ज्यादा लाभ जो घग्गर के साथ बेल्ट है जहां पर कैंसर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और मालवा क्षेत्र वो है जहां बहुत ज्यादा कैंसर फैला हुआ है। तो इनके मरीज, यहाँ जो मरीज आएंगे, इनको बिल्कुल निःशुल्क फ्री रहेंगी या कुछ खर्चा रहेगा? बीमार तो बीमार होता है, वो कहीं से भी आए। यहाँ पर हिमाचल से भी बहुत लोग आएंगे, पंजाब से भी आएंगे, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे, उत्तराखंड से भी आएंगे यहाँ पर, और जो घग्गर का क्षेत्र आप बता रहे हो वहां से भी आएंगे, और जो भी नियम बनेंगे वो सबके लिए एक समान बनेंगे। सर, एक कैंसर घग्गर के इलाके में जो फैला हुआ है, नहीं, वो घग्गर का वो उसका अध्ययन तो हो रहा है। ये भी पूरी तरह से साबित नहीं हो पा रहा कि वो घग्गर के, तो उस पर रिसर्च चल रही है। फैक्ट्रियों का काला पानी जैसे घग्गर नदी में भी छोड़ा जाता है, पंजाब में भी नदियों में छोड़ा जा रहा है। पंजाब में तो मालवा में कहा जाता है कि जमीन के अंदर का पानी भी काला हो चुका है। क्या ऐसी आशंका नहीं है कि घग्गर में भी कुछ इसका प्रकोप देखने को मिल रहा हो? नहीं, ये तो जो गंदा पानी है, काला पानी है, ये तो नदियों में बिल्कुल भी प्रतिबंधित होना चाहिए, बिल्कुल भी फेंका नहीं जाना चाहिए। और सरकार इसके लिए जगह जगह पर सारे देश में कड़े नियम बना भी रही है। इसके लिए इसको गंगा को शुद्ध करने के लिए भी बहुत जबरदस्त प्रयास चल रहा है, यमुना को शुद्ध करने के लिए भी बहुत जबरदस्त प्रयास चल रहा है, और बाकी नदियों के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। विशव, क्या आने वाले समय में, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भी आज मन से कहा कि 2500 रुपए की पेंशन भी दी जाएगी, और साथ के साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जो मरीज यहाँ पर आएंगे उनके जो केयर टेकर साथ है उनके लिए भी एक हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी? नहीं, हॉस्टल की व्यवस्था का हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं, क्योंकि उसके लिए जमीन की दिक्कत है। अंबाला कंटोनमेंट चारों तरफ से छावनी बोर्ड से घिरा हुआ है, तो छावनी बोर्ड की एक जगह हमने आइडेंटिफाई की है, और आज ही मैंने अपने एसीएस हेल्थ को कहा है कि वो डिफेंस मिनिस्टर को पत्र लिखे कि किसी भी टर्म पर अगर वो जमीन हमें देना चाहें, अगर वो बेचना चाहें तो, अगर वो हमारे साथ ट्रांसफर करना चाहें तो, अगर वो हमारे साथ कोई एमओयू करना चाहें कि जमीन उनकी रहे और हम उसके ऊपर धर्मशाला बना लें, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। उनका
जवाब आने के बाद। एक मेडिकल कॉलेज की मांग लगातार सारी आपकी भी सरकार की भी एक तरह से ये कहा गया था कि मेडिकल कॉलेज किए जाएंगे, हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, लेकिन अभी बहुत से जिले बाकी हैं, उनको कब तक कंप्लीट कर लेंगे आप? देखिए, अब 7 नए कॉलेज बन रहे हैं हमारे, 5 ऑलरेडी बने हुए हैं। कुछ जिलों में प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे अम्बाला में अगर हम खोलना चाहें तो यहाँ पर मौलाना प्राइवेट कॉलेज है, और केंद्रीय सरकार की नीति है कि पहले उन जिलों में कॉलेज बनाओ जिनमें कोई भी कॉलेज ना हो। तो उसमें हम लगे हुए हैं पूरी तरह से, क्योंकि जब तक नए कॉलेज नहीं खोलेंगे, नए डॉक्टर नहीं आएंगे, तो तब तक ये डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो सकती। एक सवाल पड़ोसी राज्य हिमाचल से लेकर के है। हिमाचल में अभी कल हमने देखा खालिस्तान के झंडे वहां पर लगा दिए गए। ऐसी साजिशें कुछ हरियाणा में और पंजाब में भी अंजाम देने की कोशिश की गई थी। हिमाचल में विधानसभा में आप लगता है आपको सुरक्षा में बड़ी चूक रही है? नहीं, अगर विधानसभा में लगा दिए जाते हैं तो यकीनी तौर पर वो बहुत बड़ी चूक है, लेकिन इनके राष्ट्र विरोधी लोगों के मंसूबों को किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पूरी सख्ती के साथ इसको निपटा जाएगा, चाहे वो कोई प्रदेश हो, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायत चुनाव का रास्ता भी साफ हो चुका है, तो कब तक मान के चले कि पंचायत चुनाव की डिक्लेरेशन हो जाएगी तारीखों? वो डिपार्टमेंट तय करेगा, जब जो चीज जिसे तय करता है वो फिर पंचायत चुनाव हो जाएंगे उस तारीख को। डिप्टी सीएम दुष्यंत कह रहे हैं कि हम विधानसभा और लोकसभा मिलकर लड़ेंगे। क्या ये मान के चलें कि पंचायत से लेकर के आगे आने वाले बड़े इलेक्शन सभी आप साथ मिलकर लड़ेंगे गठबंधन? नहीं, देखिए, हमारा गठबंधन है उनके साथ, तो वो उसी आधार पर कह रहे हैं ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। तो ये थे विज साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कैंसर हॉस्पिटल का लाभ यहाँ की जनता को न सिर्फ मिलेगा, बल्कि इसके आसपास के राज्यों की जनता भी जो भी आने वाली होगी उनको सबको मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।